तो गुजरात के मोरबी में एक केबल ब्रिज सैकड़ों लोगों के लिए काल बन गया। संडे की सैर पर आए लोगों को क्या पता था कि केबल ब्रिज उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। पुल टूटने के बाद बड़ा हादसा हुआ जिसमें अब तक 141 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को लगाया गया है। देखिए पूरी खबर। काल बन गया केबल ब्रिज। झूलते पुल पर दौड़ी मौत। टूटा पुल, नदी में डूबे लोग। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना यही वो केबल ब्रिज है जिसे 5 दिन पहले ही मरम्मत के बाद खोला गया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि झूलता हुआ ये पुल पलक झपकते ही टूटकर नदी में समा जाएगा। करीब 7 महीने बाद खुले इस ऐतिहासिक ब्रिज पर रविवार को सैकड़ों लोग छुट्टी मनाने निकले थे। ब्रिज पर लोग सेल्फी ले रहे थे, नदी के नजारे का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन तभी ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद यहां चीख पुकार मच गई। नदी में मौत का मातम। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि टूटने के बाद यह पुल कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ नदी में पुल के निशान दिखाई दे रहे हैं। जो लोग तैरना जानते थे वो तो किसी तरह बचकर बाहर निकल आए, लेकिन कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को भी लगाया गया है। नदी में लापता लोगों की तलाश। हालांकि शाम के वक्त हादसा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त पर शुरू नहीं हो सका। स्थानीय प्रशासन ने किसी तरह बोट की मदद से लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने की वजह से नदी में लापता लोगों को ढूंढने और घायलों के रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह हादसा कितना भयावह था, इसकी बानगी कुछ तस्वीरों से दिखती है जो विचलित कर सकती है, क्योंकि वीडियो में लोग तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। मोरबी से लगातार जिस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, कई लोगों के परिवार के लोग गुम हैं। हम उनसे बात करेंगे। आपके परिवार से कितने लोग गुम हैं? हमारे परिवार से 4 दोस्त थे, तो 4 टोटल 4 दोस्त हैं। हाँ, 4 दोस्त थे। उसमें मेरा लड़का एक धवल दोषी बराबर, एक मेरा पड़ोसी का लड़का है, वो सब दोस्त थे। वो 4 घूमने आए थे, 2 दूसरे भाई थे दोनों बराबर, 4 दोस्त थे। उसमें एक का भी पता नहीं है। और सिविल में भी गए तो सिविल वाले को अभी के 2-3 घंटे के बाद पता चलेगा का सुबह कोई आधे लोग इधर है, आधे लोग दूसरी जगह है, आधे लोग बोलेगे राजकोट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो राजकोट भी भेजना पड़ेगा, तो राजकोट भी तपास करनी पड़ेगी क्या आप लोग जी। इन लोगों के और हमारे साथ अभी भी रेस्क्यू टीम के एक फायरमैन हमारे साथ हैं, जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं, जो ऐसे ही सेवा दे रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को आपने बचाया है, क्या क्या कहेंगे? मैं अभी तक शाम 6 बजे से लेकर अभी तक से 29 आदमी को मैं यहाँ से लेकर सिविल में शिफ्ट किया। सिविल फुल है। फिर वहाँ से लेके आयुष में लेके कृष्ण के लास्ट वाला था जो प्रेग्नेंट, कम से कम 1.5 साल से लेके 7 साल तक आदमी, लेडीज जो भी औरत हो, सबको वहाँ पे लेके जाए। और मेरे सामने तकरीबन 95 आदमी तो डेथ हो चुके हैं। केबल ब्रिज का कसूरवार कौन? अब आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि मोरबी में जो हादसा हुआ उसमें ये केबल ब्रिज हादसे से पहले कैसा था और हादसे के बाद इसकी क्या हालत हुई। हादसे से पहले ये केबल ब्रिज कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था, जहां लोग बड़ी संख्या में पुल पर नदी का दीदार करने पहुंच रहे थे, लेकिन ब्रिज इतने लोगों का भार सह नहीं पाएगा, शायद इसका आभास किसी को नहीं था। इसलिए लोग पुल पर आते गए और भीड़ का भार पुल पर बढ़ता चला गया।
और फिर अंजाम कुछ इस तरह भयानक हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। अभी तो काम बहुत जोर से चल रहा है, लेकिन ये घटना 6:30 बजे घटना घटी है। तो 6:30 बजे ये पुल जो टूटा, तो घटना में अभी 60 का तो डेड बॉडी निकल चुका है मोरबी सिविल हॉस्पिटल में। तो ज्यादातर छोटे लोग ही थे, बच्चे ही थे। करीब दीपावली की छुट्टी हुई थी बच्चों लोगों के, और जो भी घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे सभी एक के ऊपर एक, थोड़ा पुल के अंदर ज़्यादा लोग होने की वजह से, टूटने की वजह से यह घटना हुई है। पुल पर कैसे आई इतनी भीड़? हादसे के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल का दौरा कर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। तो वहीं गुजरात दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और गुजरात के सीएम से फोन पर मामले की विस्तृत जानकारी ली। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। तो वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। स्थानीय प्रशासन ने लापता और फंसे लोगों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 02822243300, जिस पर लोग अपने परिवारों की जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या जांच से हादसे की असली वजह और असली गुनहगार पकड़े जाएंगे। मोरबी से भावेश विसरिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन।